जय भीम दोस्तों। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसमें मैं बताऊंगा कि आप अपने 10 पीढ़ी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। मान लो पिताजी ने एक प्लॉट खरीदा है बहुत पहले, 40 साल पहले, या रिटायरमेंट हो गया है और 40 लाख रुपए मिल गए हैं। और अगर 40 लाख रुपए है आपके पास, तो इस 40 लाख को करोड़ों रुपए कैसे बनाए और वह किस स्ट्रेटेजी से बनाए। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि भाई मैं इसको शेयर मार्केट में लगा देता हूँ, रिस्की है। शेयर मार्केट 40% गिर सकता है, हो सकता है शेयर कभी उठे ही ना, बहुत रिस्क। कभी शेयर मार्केट किया नहीं है तो भैया आप क्या करें, पैसे तो बड़ी मेहनत से बने हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है और यह स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है जिसमें रिस्क बहुत बहुत कम है। तो मान लो यह आपका इनिशियल कॉर्पस है, ये देखिए यहाँ पे 40 लाख रुपए। तो आपको क्या करना है, 20 लाख रुपए आपको एफडी करनी है। लेकिन वो कौन सी एफडी करनी है? कॉरपोरेट एफडी करनी है। कॉरपोरेट कंपनीज होती है, ठीक है, उनकी एफडी करनी है जो बहुत ही बड़ी हो। मान लो निफ्टी 50 की कोई बड़ी कॉरपोरेट कंपनी हो जिसकी एफडी बहुत ही पॉपुलर हो और वो कहता हो मैं 8% इंटरेस्ट देता हूँ। उसका क्रिसिल रेटिंग भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंपनी क्या करती है, आपको 8% ब्याज देती है। लेकिन भैया वो कंपनी रिटर्न जो बनाती है वो 15 से 20% रिटर्न बनाती है। मतलब आपको 8% भी जो भी ब्याज देना है 8% का, वो तो कंपनी आपको बिल्कुल दे देगा, ठीक है। तो यह हो गया। तो अगर आप कॉर्पोरेट एफडी करते हो और उसका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वह मंथली लेते हो, तो आपको 12,500 रुपये मंथली आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, ठीक है। यह पहली बात। और 20 लाख रुपए आपको सेविंग अकाउंट में रखना है, जिसको 3% ब्याज अगर मैं मान लिया जाए तो 5,000 रुपये आपके पास आ रहे हैं। तो आपके पास कितने आ रहे हैं? 17,500 रुपये आ रहे हैं। तो ये 12,500 रुपये का आपको क्या करना है, आपको एक स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं। या तो 60% स्मॉल कैप, 40% मिड कैप। उसमें भी जो स्मॉल कैप है आप 2 स्मॉल कैप फंड चूज कर लो, ठीक है, और 2 मिड कैप फंड चूज कर लो अच्छे वाले। तो आपके पास 4 फंड हो गए, ठीक है। तो ये है करीब करीब 12,500 रुपये। तो आप उसका 60% स्मॉल कैप पे डाल रहे हो, तो एक स्मॉल कैप फंड में 3,000, एक स्मॉल कैप फंड में 4,000 रुपये, एक मिड कैप फंड में कुछ पैसे, एक मिड कैप फंड में और कुछ पैसे, ठीक है। तो जो आप मंथली 12,500 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक साल में कितना कर रहे हो? एक साल में आप कर रहे हो भैया यहाँ पे 1,50,000 रुपये म्यूचुअल फंड में जमा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन। अगर यह नॉर्मल एफडी करे और म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल एफडी रिटर्न, ठीक है। नॉर्मल एफडी रिटर्न का मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया है, ये देखिए 2 नंबर पे नॉर्मल एफडी रिटर्न पे, ठीक है। ये फार्मूला आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने लिया है 5.5% रिटर्न, ठीक है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न मोटा मोटा आपको 12% मिल जाएगा। मिड कैप का 12% और स्मॉल कैप का 16%। ये तो 12 से ऊपर जाता है, मैंने 12% अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं ये क्या करता हूँ, यह जो सिप है, ठीक है,
यह मैं 30 साल तक के लिए एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, 30 साल तक आप सिर्फ आपके जो 12,500 रुपये है यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर यह आप एफडी कर रहे हो तो आपको 30 साल बाद कितना पैसा मिलेगा भैया? 30 साल बाद आपको यह इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर आप म्यूचुअल फंड करते हो तो 30 साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा? 30 साल बाद यह इतना पैसा होगा। ये फिगर बड़ा है, ठीक है, तो मैं इसको लाख में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो लाख में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, तो आपका लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही एफडी का लाख में। तो आप देख रहे हो 30 साल बाद आपके जो 1.5 लाख रुपए हर महीने 1 तारीख को जो 12,500 रुपये आप जमा कर रहे हो, साल के 1.5 लाख जमा कर रहे हो, 30 साल बाद वह कितने होंगे? अगर म्यूचुअल फंड देखा जाए तो वह होगा 361 लाख, मतलब 3.61 करोड़ रुपीस हो गए आपके पास। अगर वही नॉर्मल बैंक में एफडी करोगे तो भैया आपके पास कितना पैसा होगा? सिर्फ 1,08,00,000। मतलब म्यूचुअल फंड से ट्रिपल हो सकता है आपका पैसा। तो भाई अब आप कहोगे भैया हम 30 साल तक थोड़ी ना रुकेंगे, हम 10 साल बाद हम कुछ कुछ पैसा निकालना चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगा दिया है, ये देखिए फार्मूला। आप 4% निकाल रहे हो, मतलब आप 11वें साल से आप 1,30,000 रुपये बैंक से निकाले हैं, और आप ऐसा 30 साल तक कर रहे हो 4%। तो 30 साल बाद आप बैंक से कितना पैसा निकाल रहे हो? 14 लाख रुपए। लेकिन आपके बैंक में कितने जमा है? 3,61,00,000 रुपए, जबकि आप पैसा निकाल रहे हो बहुत छोटा। तो मतलब आप क्या कर रहे हो? म्यूचुअल फंड से, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से आप एक कुआं बना रहे हो जिसमें से अपने ज़रूरत के थोड़े से पैसे निकाल रहे हो आप। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप एक चीज़ कर रहे हो, आप अपने पैसे को ग्रो कर रहे हो। और आप अपने पैसे को किससे ग्रो कर रहे हो? आप अपने पैसे को सिर्फ इंटरेस्ट से ग्रो कर रहे हो। आपके जो 20 लाख है वो 20 ही लाख है। ठीक है, वो तो बैंक में पड़ा हुआ है, वो कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, म्यूचुअल फंड तो ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन आपके ये सिर्फ 20 लाख रुपए अगर बैंक में रखे हैं तो किसी ना किसी कारण से खर्च हो जाएंगे। भैया आपको एक दिन सोचा कि भैया मैं एक प्रॉपर्टी खरीद लूँ, फिर आप 30 साल तक वेट करोगे, फिर बेचने की झंझट और ये सब, और फिर 10 साल बाद अगर बेचना है तो फिर यार रिटर्न नहीं मिल रहा है, बिक नहीं रहा है, ये सब झंझट से मुक्ति। क्योंकि म्यूचुअल फंड आप कभी भी बेच सकते हो अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आप क्या देख रहे हो? आप सिर्फ 20 लाख रुपए से एक सेफ इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपए बना रहे हो, और यहाँ भैया 30 साल में तो आप रिटायर हो जाओगे। तो रिटायरमेंट के लिए 14 लाख रुपए आपको साल के खर्च करने के लिए मिल ही रहे हैं। ठीक है, अब और एक चीज भैया, स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे होते रहता है, तो स्टॉक मार्केट तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें क्या, जैसे ही स्टॉक नीचे जाता है म्यूचुअल फंड भी नीचे जाता है। ठीक है, तब भैया आपके पास ये सेविंग बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए है, और आपने देख लिया भैया म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट अभी बहुत नीचे गया, तब क्या करोगे आप? यह जो 20 लाख रुपए है यह स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर दोगे। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। और आप देखोगे कि मार्केट रिकवर कर रहा है, और 4 महीने में मार्केट आपको 20% रिटर्न दे देगा। कितना परसेंट? 20% अगर मार्केट आपको रिटर्न दे रहा है, बुल रन आ गया है, तो भैया आपने यह 20 लाख रुपए डाले हैं, बुल रन आने के बाद आपको 20% रिटर्न भी मिल गया है।
ठीक है, मैं 20%, तो भैया 20% रिटर्न में आपको ये 4 लाख रुपए मिल गया है। ठीक है, तो अब ये क्या करोगे, यह 4 लाख रुपए और यह आपके सेविंग बैंक अकाउंट के 20 लाख रुपए, और महीने के आपको 5,000 रुपए तो आ ही रहे हैं। तो भैया क्या हो रहा है, आप अपने म्यूचुअल फंड को आप क्या कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड को टाइमिंग भी कर रहे हो, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा 20 लाख रुपए है। ठीक है, तो सपोज मान लो कि ये चौथे साल में शेयर मार्केट 40% गिर गया, म्यूचुअल फंड मोटा मोटा आधा गिरता है, 20% गिर गया, तो यहाँ पर भैया आपने कितना इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, 7 लाख ही इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने 20 लाख रुपए जैसे ही इन्वेस्ट कर देते हो डाउन मार्केट में, तब क्या होगा, मार्केट ये ऊपर ऊपर 3-4 महीने में रिकवर कर जाएगा। यह जो 7 लाख रुपए है, 4 महीने बाद आपके वो 7 लाख रुपए 7 लाख ही हो गए, लेकिन ये जो 20% रिटर्न है यह आपको 4 लाख रुपए बनाकर दे देगा। ठीक है, अब इसके आपकी मर्जी है, आप यह 4 लाख रुपए यहाँ पर कंटिन्यू करें 7+4 लाख 11 लाख से, और 20 लाख रुपए फिर से निकाल के अपने बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दे। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड 7 के बजाय 11 लाख से ग्रो करेगा, क्योंकि मार्केट रिकवर कर गया है। अगर 11 लाख से रिकवर कर गया है तो भाई आपका यह जो रिटर्न है यह ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पे जो 4% पैसा निकाल रहे हो ना, आखिर में अगर आप म्यूचुअल फंड टाइम करते हो तो यहाँ देखोगे आपके पास 3.5 करोड़ नहीं, आपके पास 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए भी बचे हो सकते हैं 4% पैसे निकालने के बाद। और रिटायरमेंट के लिए ये जो पैसा आप निकाल रहे हो या खर्चे के लिए निकाल रहे हो, मान लो ये 22वें साल में आपका बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है या 20-19 साल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, तो आपको 4 लाख रुपए तो मिल गए उसकी फ़ीस के लिए। ठीक है, 20 साल बाद फीस कितनी होगी, 20 साल बाद फीस होगी मान लो 10 लाख रुपए फीस होगी। अरे भैया आपकी सैलरी भी तो 2 लाख रुपए है पर मंथ की, तो आपका तो बहुत सारा खर्चा यहाँ निकल जा रहा है, 3 महीने की सैलरी खर्च कर दी। तो क्या हो रहा है, आपका बहुत सा आगे का जो भी आपको आगे में जो भी आपको खर्चे आने वाले हैं उस पर बहुत ही सहूलियत होगी, और आपका रिटायरमेंट प्लान जो होगा वह बिल्कुल परफेक्ट होगा। और उसमें रिस्क कितना है भाई, उसमें सिर्फ रिस्क है 12,500 रुपये, जो कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट से मिल रहे हैं, बाकी कोई रिस्क नहीं है। आपका 40 लाख ही रहेगा और आपके पैसे बढ़ना ही बढ़ना है, सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। आप कैसा खेलते हो, म्यूचुअल फंड या मार्केट रिस्क है। ठीक है, तो इस तरीके से यह बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका मैंने बताया है कि आपको अगर डर लगता है और आपको म्यूचुअल फंड टाइमिंग करनी है तो यह एक ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है। जय भीम।